साथियों, इसी समय हमारे किसान भाइयों जो है बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिससे यह रोग पूरे खेत में बड़ी मात्रा में फैल जाता है। और अगर यह एक रोग एक बार फैल जाता है साथियों, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके फैलने से जो है कल्ले बनना कम हो जाता है और बालियाँ जो है दाने लगने कम हो जाते हैं, और जो लगे हुए दाने वो भी खराब हो जाते हैं साथियों। तो आज हम बात करेंगे इस रोग की पहचान के बारे में, इसके लक्षण क्या है, इस टाइम पर हमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए और इसके किस टेक्निकल का हमें इसमें उपयोग करना चाहिए। तो साथियों, बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, और हम आपको हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसे कि धान की फसल 30 दिन के पार हुई है, मतलब झुलसा रोग का प्रकोप आपको देखने को मिलता ही है। इसी टाइम पर किसान इसे हल्के में लेते हैं और यही गलती आगे चलकर भारी नुकसान कर देती है। यह झुलसा रोग एक नहीं बल्कि 3 प्रकार का होता है किसान साथियों। यह 3 प्रकार से अलग अलग आता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इसके प्रकार को समझना जरूरी है साथियों। ये किस प्रकार का आता है। पहला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे आमतौर पर किसान विषाणु पत्ता या झुलसा रोग के नाम से जानते हैं। इस नाम से ही समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा फैलाए गए रोग, जो कि शुरुआती 30 से 40 दिन पर ही दिखाई देने लगते हैं साथियों। शुरुआत में किसान इसे खेरा रोग समझकर इसका इलाज नहीं करते हैं, और बाद में यह रोग बढ़ जाता है। इसका इलाज और पहचान साथियों, अगर आप पौधे की पत्ती के ऊपर सिरे देखेंगे जिनके किनारे हल्के पीले पड़ के सूखने लगते हैं, और इसका मतलब है सिरे से मटमेले या भूरे रंग की धारियां बनने लगती शुरू हो जाती है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है धारियां बन जाती है, पत्तियां सूखने लगती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की पहचान आप कर सकते हैं। सुबह जाकर खेत में देखोगे तो पौधे की पत्तियां जो है ओस की बूंदी दिखाई देगी। 100% कंफर्म हो जाएगी कि लीफ ब्लाइट आपकी धान में आ चुका है। अब बात करते हैं धान की बीमारी क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है साथियों। तो यह बीमारी ज़्यादा बारिश, पानी भरे रहने से, जल भराव की स्थिति में फैलती है, या फिर खेत में ज़्यादा खरपतवार होने की वजह से भी आती है। कभी कभी ज़्यादा नाइट्रोजन यानी ज़्यादा यूरिया खाद के प्रयोग से भी ये बीमारी साथियों खेत में आ जाती है। रोग जिस खेत में हो जाए, कोशिश करना चाहिए कि उस खेत में दूसरे खेत में पानी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह रोग बड़ी तेज़ी से फैलता है साथियों। और नाइट्रोजन देना भी कम कर देना चाहिए। इस रोग को रोकने के लिए टेक्निकल की हम बात करें तो जब धान की फसल में कल्ले बन जाए और गोप की अवस्था आने वाली हो, यानी 50 दिन के ऊपर का टाइम सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। झुलसा रोग का दूसरा प्रकार यानी कीट ब्लाइट साथियों, अगर हम बात करें इसकी सावधानियां की, जैसे कि जो फंगस का अटैक हमारी फसल पर है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि शीत ब्लाइट रोग जो है एक फंगस द्वारा फैलाया जाता है। सबसे पहले अगर देखेंगे जिस खेत में हमने ज़्यादा यूरिया दिया है उस खेत में ज़्यादा जलभराव होता है, यानी ज़्यादा पानी जमा होने से मेड़ों के किनारों पर घास होती है, वह देखेंगे कि जो लेवल है 1-2 इंच होना चाहिए तने के बाहर। अगर पत्तियां सूखी हुई दिखे तो पहचान लीजिए कि आपके धान में शीत ब्लाइट रोग। पत्ती गोल अंडे के आकार की जामुनी भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे यह धब्बे बढ़ जाते हैं और पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। इसके अलावा अंदर वाली पत्ती, इनमें लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है, मतलब जो अंदर वाली पत्ती है वह भूरे रंग के धब्बा बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे धब्बे बड़े होते जाते हैं, अंदर के कल्ले भी सूखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद किसान भाई जैसे ही बालियां बनना शुरू होती है, यह झुलसा रोग तीसरे प्रकार यानी बैक्टीरिया पेनिकल ब्लाइट की समस्या आनी शुरू हो जाती है। यह एक प्रकार की समस्या आपकी फसल में आ गई है तो समझिए जितनी मेहनत करी है आपने सारी खाली दाने रह जाएंगे और सारी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी। इस रोग की शुरुआत बालियां निकलने के समय होती है। एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा फैलाए गए रोग है साथियों। तो हम यह भूले या पीले रंग के होकर सूख जाते हैं। अक्सर बालियों में दाने बहुत हल्के रह जाते हैं। पेनिकल ब्लाइट सीधे 70 से 80% तक नुकसान हमारी धान की फसल में करती है। तो जैसे ही खेत में आपको अगर लगेगी पौधे की बालियां में इस प्रकार का प्रकोप दिखे, तुरंत नियंत्रण करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, पेनिकल ब्लाइट, ये दोनों एक जैसे बैक्टीरिया द्वारा फैला जाते हैं। तो इनके नियंत्रण के आप टेक्निकल में किस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला जो केमिकल है हमारा, यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बैक्टीरियासाइड है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% होता है। मतलब कि धान की सभी बैक्टीरियल के लिए यह बीमारी
बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और WP फॉर्मुलेशन आने के कारण आप इसे आसानी पर घोल भी सकते हैं। जैसे कि इसका स्प्रे आप फसल पर करते हैं तो सभी प्रकार के बैक्टीरिया की सेल जो रहती है उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे फसल में फैल नहीं पाते हैं और तुरंत कंट्रोल हो जाती है। बस आपको जो है 6 से 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे उपयोग में लेना है। अगले टेक्निकल की हम बात करें तो ये टेक्निकल है CO के नाम से आता है, यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड WP 50% WP एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जो बैक्टीरिया के दोनों तरफ से काम करता है। मतलब कि इसके स्प्रे करने से फसल में जो बैक्टीरिया फंगस इसके संपर्क में आएंगे तो वह भी जल्दी नष्ट हो जाएंगे और जो आपकी फसल में आगे फैल नहीं पाएंगे। और ख़ास बात यह है कि यह जो फसल है में झुलसे हुए रोग को रोकता है, इसके साथ ही आगे चलकर होने वाले धब्बा रोग को भी यह कंट्रोल करता है। इसकी डोज की बात करें तो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे उपयोग में हमें लेना है। इसके अलावा माइसिन मैक्स जो कि कासूगा माइसिन 3% SL पाया जाता है, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। ये भी प्रोएक्टिव और क्यूरेटिव दोनों तरह से काम करता है, मतलब आने के बाद भी और रोग फैलने के आने से पहले भी और आने के बाद भी। अगर इस रोग में तो 100% कंट्रोल करता है। साथ ही हम यह सिस्टमेटिक क्रिया की बात करें, पौधे के अंदर जाकर रोग को पूरी तरह खत्म करता है। आगे जो आने वाली वालियाँ हैं उनमें झुलसा रोग यानी बैक्टीरिया पेनिकलर होता है, उसे भी आने से रोकता है। इसकी हम डोज की बात करें तो 400 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में झुलसा रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप जो है केमाइसिन के साथ COC 50 मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% कंट्रोल दिखाई देगा। वहीं अगर हम सीड ब्लास्ट की बात करें, फफूंदी नाशक द्वारा फैलाने वाले रोग हैं जो फंगस फफूंद नाशक होते हैं, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। पहला पीटर नाम का आता है जो फफूंदी नाशक है, जिसमें थाइजाफ्लाइमाइड 24 SL होता है, जो कि सीड ब्लास्ट पर आने पर अच्छा काम करता है और पूरी तरह कंट्रोल भी करता है। यानी प्रिवेंटिव भी है और क्रिएटिव भी है, दोनों तरीके से काम करता है। इससे 150 लीटर पानी में लगा 1 एकड़ में लेना है। वहीं दूसरे फंगिसाइड की बात करें तो हम जो नेटिवो आता है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबिन 25% WG पाया जाता है। इसका भी जो रिजल्ट है प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। ये एक्शन से काम करती है और अच्छी बात यह है कि ये सीड ब्लास्ट को भी कंट्रोल करती है। आगे चलकर धान की फसल में आने वाले गर्दन तोड़ को यह बढ़िया तरीके से कंट्रोल करती है। इसको आप जो है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो एजोल ग्रुप का है, जो बेहद असरदार कॉम्बिनेशन है साथियों। इसमें है अजेक्सोस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 14.4% SC होता है। यह स्प्रे पत्तियों के ऊपर पूरी तरह फैल जाता है और पत्तियों के अंदर जाकर काम करता है। ये भी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन के साथ काम करता है और डायरेक्टिव एक्शन से काम करता है, मतलब स्प्रे से रोग पूरी तरह खत्म हो जाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।